मैं डीएन प्रजापति आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने चल रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा। नरेशन नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। कथन। अब बात नहीं, कथन क्या होता है? कथन मीन्स होता है किसी की कही हुई बात, कोई कही हुई बात। और किसी कही हुई बात को हम दो रूपों में देख सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन मीन्स वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों कहें। और जो डायरेक्ट नरेशन होता है वह डबल इन्वर्टेड कॉमन होता है। हम इसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। रमेश सेड टू हिज फादर, शी इज डूइंग हर वर्क। यह डायरेक्ट नरेशन है। रमेश सेड टू हिज फादर, रमेश ने अपने पिता से कहा, शी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना कार्य कर रही है। यानी जो रमेश है अपने पिताजी से जो है वह शी के बारे में बता रहा है कि वह अपना कार्य कर रही है। यदि हम इसे इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रमेश told his father that she was doing her work। देखिए यह इनडायरेक्ट बदल गया। इसमें वक्ता जो है बातों को अपने शब्दों में कहा है और वह भी ऐसे कहा है कि वह मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया है। अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन वह नरेशन होता है जिसमें वक्ता द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहा जाता है या उसका सारांश कहा जाता है और किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाए। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, हमें इसे जानना है। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलने के नियम है। क्या नियम है? पहला नियम तो यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है यह बार बार बदला करता है। असर्टिव में भी बदलता है, यह इंट्रोगेटिव बदलता है, इंपरेटिव बदलता है, ऑब्जेक्टिव बदलता है, इंपरेटिव बदलता है और ऑब्जेक्टिव बदलता है। इस सभी में जो है यह बदलता रहता है। तो यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड,
asked, ordered, advised, requested आदि में बदल देते हैं। पहला कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ड को हम टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वह यह है कि हम कनेक्टिंग वर्ड लगा देते हैं, अर्थात हम कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम कनेक्टिंग वर्ड दैट, इफ, वेदर का प्रयोग कर देते हैं। सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार हम ये सारा परिवर्तन करते हैं। इसके बाद जो तीसरा कंडीशन है वह यह है कि हम इसमें टेंस, प्रोनाउन, टेंस, प्रोनाउन तथा डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन भी करते हैं। ये सारे कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ता है। और जो सेंटेंस होता है अर्थ के अनुसार, सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार, ये जो सेंटेंस है वह 5 प्रकार का होता है, जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। हमें 1 बाय 1 करके इसके बारे में पढ़ना है, रूल्स को लिखना है। तो हम इसके बाद है आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन हम उन सभी सेंटेंस के बारे में पहले बताते हैं। सेंटेंस क्या है आपका? पहला आपका सेंटेंस है वह है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस हैं। इसमें हमें आपको बताना है असर्टिव सेंटेंस के बारे में। पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में हम टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे, इसमें हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे, इसमें हम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। इतना करने के बाद तब हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। तो हम सर्वप्रथम असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। देखिए इसे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानिए। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? किसी भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव कह सकते हैं, अर्थात जिस वाक्य से सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है ऐसे वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से नकारात्मक भाव स्पष्ट होता है ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव। चलिए, असर्टिव सेंटेंस में हम आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बताएंगे कि टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे होता है। टेंस संबंधी परिवर्तन में देखिए हम इसे लिखते हैं, पहला टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम।
का नियम है, टेंस कितने होते हैं सबको पता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कौन सा टेंस किसमें बदलेगा यह हमें जानना है, उसके क्या रूल्स हैं हमें यह जानना है। तो पहला रूल यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। पहला कंडीशन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, से टू के रूप में प्रयोग किया गया है, इस रूप में प्रयोग किया गया है, तो जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हम इसे क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग और कंडीशन है कि इसे मतलब सेज टू को सेड को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं, आपका दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन यह है कि असर्टिव सेंटेंस में हमेशा और हमेशा कनेक्टिंग वर्ड हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं कनेक्टिंग वर्ड। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझाते हैं। जैसे देखिए, he says to her, he says to her, they are going to कोलकाता। देखिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एक प्रेजेंट टेंस का होगा, एक फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर शर्मा will say, he played very well। देखिए दो एग्जाम्पल हमने दिया आपको। यह जो है वर्ब जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यह जो है फ्यूचर में है, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब देखिए रूल्स के हिसाब से ही सेज टू दिया है तो टेल्स में बदल जाएगा, ही टेल्स हर। आपको मैंने बताया हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं तो दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद यह टेंस नहीं बदलेगा, वाक्य यूं उतर जाएगा, दे आर गोइंग टू कोलकाता। बात समझ आ गई? He tells her that they are going to कोलकाता। देखिए इसका फॉर्म बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन मीनिंग नहीं बदली है। और रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला है। He says to her, वह उससे कहता है, they are going to कोलकाता, वे कोलकाता जा रहे हैं। यहां पर भी बात वही हुई, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इनडायरेक्ट में भी मीनिंग वही है, लिखने का तरीका अलग हो गया है, बोलने का तरीका अलग हो गया है, लेकिन
मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, मिस्टर शर्मा विल से, मिस्टर शर्मा कहेंगे ही प्लेड वेरी वेल, और बहुत ही अच्छा खेला। तो बदलेंगे तो बदल जाएगा यूं, मिस्टर शर्मा विल से। देखिए से का सही रहेगा, क्योंकि से टू रहता तब यह जो है टेल में बदलता। तो से फिर कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे पहले दो हिसाब से, दैट ही प्लेड वेरी वेल, हो गया आपका। तो यह इस रूल पर आधारित है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इस रूल पे हमने आपको बताया। अब अगला रूल क्या है? अगला रूल यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाता है। कैसे होता है हम आपको इसे बताने चल रहे हैं। देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन में नेक्स्ट रूल देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। सेंस यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह से कैन को कुड में, सैड को शुड में, विल को वुड में हम चेंज कर देते हैं। यूं ही हम शुड, कुड, वुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम आपको जो है इसे समझाते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, इसे याद भी आपको करना है। तो टेंस संबंधी परिवर्तन में आपको दिखाते हैं डायरेक्ट नरेशन, फिर आपको हम आगे बताते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन देखिए, डायरेक्ट नरेशन में हम पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग में क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट बता देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका है पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। या जब इसे बदलते हैं तो यह पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस में
वाज वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। और जब हम इसे इंडेंट बदलते हैं तो यह जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हैज बीन और हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जब इंडेंट बदलते हैं तो यह हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वह अगला स्टेप है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया हुआ है तो उसमें हेल्पिंग और डीड का प्रयोग करते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस मींस वाज वर। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड भी लगाते हैं, हैड भी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। आप लिखे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है इसमें? नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आपका है आठवां स्टेप शैल, विल, कैन, मे को जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो यह जो है शुड, ओड, कुड और माइट में बदल जाता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप यह है कि यदि वाक्य में शुड, ओड, कुड, माइट, यूज्ड टू, ought to का प्रयोग हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। देखिए ये टेंस संबंधी परिवर्तन का चार्ट है, अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा जिससे जो है हम टेंस संबंधी परिवर्तन को बढ़िया से कर सके। इसे याद रखना आपको, टेंस संबंधी परिवर्तन है आपका। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि आप इसे कैसे बदलेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। आप तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। या तो आप ऐसे याद रखिए
या आप ऐसे याद रखिए कि डू डज है तो डिड बदल देंगे, या इज आर एम है तो वाज वर्ब बदल देंगे, या हैज है तो हैड बदल देंगे। इस तरह से सारा चेंज कर देंगे। शैल है तो शुड बदल देंगे, विल है तो वुड बदल देंगे, कैन है तो कुड बदल देंगे, मे है तो माइट बदल देंगे। हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कोई भी याद करिए, दोनों याद रहेगा तो हम आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। यह हो गया। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, इसे बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। देखिए, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। उन नियम को जो है हमें जानना है। कैसे? देखिए, सेंटेंस आपको लिख देते हैं। I said to him, they do not complete their work in time। पहला सेंटेंस का एक दूसरा वाक्य देते हैं पास्ट का। मिस्टर शर्मा said she went to see the zoo। चलिए हला देखते हैं। My mother said to him, it has been raining। It has been raining since morning। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। द टीचर said I shall not go to Varanasi। बाई बस। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। द गार्डनर सेड टू his parents, they should not pluck the flowers। चलिए, ये हमने जो है आपको कुछ सेंटेंस बताया है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टेंस से संबंधित परिवर्तन पढ़ना है। जब टेंस संबंधी परिवर्तन मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन बताएंगे असर्टिव सेंटेंस में। फिर हम आपको डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन बताएंगे। कुछ स्पेशल रूल्स बताएंगे, जैसे वोकेटिव केस का प्रयोग कहाँ होता है। तो जितना भी सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, इसे बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा रूल्स की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी बताया है उसी रूल पर एक पूरा का पूरा बन जाएगा। बशर्ते आपको थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है।
जैसे हमने आपको बताया हुआ है, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, तो आई टोल्ड हिम। फिर बताया है कि कामा हटेगा तो कनेक्टिंग वर्ड दैट लग जाएगा, दैट। दे, देखिए अब हमें टेंस पहचानना पड़ेगा, किस टेंस में है यह देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब इंडेफिनिट बदलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट नहीं आपको याद है तो फिर नहीं बन पाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है तो समस्या आएगी, इसीलिए हमने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। दे डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क इन टाइम। बदल गया आपका, कुछ रूल्स नहीं है, रूल्स वही है जो हमने अभी तक आपको बताया है। अभी तक बताया है सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, बताया है कामा टाइम दैट लगा देंगे, बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, फिर शेष आपको उतर जाएगा। ऐसे ही सभी में चेंजिंग करना है, परिवर्तन करना है। जैसे मिस्टर शर्मा सेड, देखिए शेड का शेड ही लिखा, टोल्ड नहीं लिखा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि सेड टू नहीं लिखा गया है, इसलिए हमने सेड को नहीं बदला। अब कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। हमने आपको बताया है कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देते हैं। शी वेंट टू सी द जू। मिस्टर शर्मा सेड शी वेंट टू सी द जू। मिस्टर शर्मा ने कहा वह चिड़ियाघर देखने गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सी हैड, वेंट का गान हो जाएगा, गान टू सी द जू, बनेगा आपका। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे, माई मदर टोल्ड हिम दैट इट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, यह पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है, हैड बीन रेनिंग। माई मदर टोल्ड हिम दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बदल गया आपका। माई मदर सेड टू हिम, मेरी मां ने उससे कहा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। देखिए बदल गया आपका, फिर इसको बदलते हैं। द टीचर सेड दैट, देखिए द टीचर सेड आई शैल नॉट गो टू वाराणसी बाय बस। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि मैं बस से वाराणसी नहीं जाऊंगा। अध्यापक ने कहा मैं बस से वाराणसी नहीं जाऊंगा, यानी जो है टीचर है और आई है, दोनों एक ही व्यक्ति है, तो बन जाएगा यह आई जो है इस टीचर के अनुसार बदलेगा तो यहां पर जो है ही हो जाएगा। ही, जैसा कि आप जानते हैं कि आई भी के साथ सेल से सभी साथ विल लगाते हैं, तो ही के साथ विल आएगा तो विल का वुड हो जाएगा। ही वुड नॉट गो टू वाराणसी बाय बस, बनेगा। इसके बाद है ए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए कोशिश करिए, द गार्डनर
his parents that the gardener told his parents that, फिर आगे दे हो जाएगा। ये शुड है तो आपने लिखा होगा कि शुड, वुड, कुड, माइट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो शुड का उतर जाएगा। शुड प्लग, they should pluck the flower। बदल गया आपका। The gardener said to his parents they should pluck the flowers। The gardener told his parents that they should pluck the flowers। ये हो गया आपका, यह इनडायरेक्ट में हमने बदल दिया। टेंस संबंधी परिवर्तन में ये हमने आपको बताया, 9 तरह के परिवर्तन बताया, उसी पर आधारित हमने आपको कुछ सेंटेंस दिया, सार किया, समझाया, बताया। यह टेंस संबंधी परिवर्तन रहा। आप भली भांति जानते हैं कि सब जगह एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन को जो है अपवाद कहते हैं। अपवाद क्या होता है? ये भी क्वेश्चन उठता दिमाग हमारे आता है कि अपवाद क्या होता है? अपवाद क्या होता है? अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद क्या होता है? अपवाद मीन्स ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जिस पर कोई नियम कानून लागू न हो। अर्थात कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिस पर ऊपर बताया हुआ कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता है, और इसीलिए उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। अब कहां कहां लागू नहीं होता है? कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए कोई घटना ऐसी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, या प्रोवर्ब्स हो, या टू वर्क begin in same time। कोई भी कंडीशन हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, हैबिचुअल फैक्ट हो सकता है, प्रोवर्ब्स हो सकता है, या दो कार्य एक साथ आरंभ हो सकते हैं, या दो कार्य जब एक साथ चलते हैं तो भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आप समझ सकते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन rises in the east and sets in the west। एक सेंटेंस हो गया, पहले पर हो गया, दूसरा वाक्य बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट
माई मदर सेड टू मी, श्रीमती इंदिरा गांधी was the first woman prime minister of India। आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट में द ओल्ड मैन सेड डॉग्स bark at strangers। ये आपका हैबिचुअल फैक्ट हो गया। प्रोवर्ब्स, he said to us, time and tide wait for none। फिफ्थ एंड लास्ट, दो काम एक ही समय प्रारंभ हो। जैसे देखिए, द कैप्टन सेड when the match started, when the match started the rain began। देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ पे आधारित है, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, हैबिचुअल फैक्ट हैं, प्रोवर्ब्स हैं या सिम्युलेशन है। अब हम इसे बदलते हैं। इसमें हमने नया रूल सिर्फ और सिर्फ यही बताया है कि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और शेष सब बातें पहले वाली ही हैं। पहले हमने बताया था सेड टू को टोल्ड बदल जाएंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट लगा दिया हमने। हमने आपको बताया है कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात जो करते हैं उतर जाएगा, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। पूरा ब्रह्मांड जानता है इस बात को कि सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। द सन rises in the east and sets in the west। बदल गया आपका, बन गया आपका। अगला देखते हैं। My mother told me that, my mother told me that Srimati Indira Gandhi was the first woman prime minister of India। पूरा इतिहास जानता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यह इतिहास साक्षी है, यानी यह हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो माय मदर टोल्ड मी दैट श्रीमती इंदिरा गांधी was the
फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपका अगला देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स हैबिचुअल फैक्ट है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, अर्थात यह उनकी हैबिट होती है, उनकी आदत होती है, या और भी कुछ हो सकता है। I used to play in my childhood, मैं बचपन में खेला करता था, यह हैबिट थी, आदत थी, इसलिए ऐसे वाक्यों का टेंस नहीं बदलेगा। The old man said that dogs bark at strangers। ये बन गया आपका। नेक्स्ट आपका है he said to us time and tide wait for none, उसने हमें बताया, क्या बताया? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यह भी बिल्कुल सही बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। एक कहावत चलती आ रही है जो सही है, और इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो बन जाएगा यह he told us that time and tide wait for none। बदल गया आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस क्या है? द कैप्टन सेड व्हेन द मैच स्टार्टेड द रेन बिगेन। कैप्टन ने कहा व्हेन द मैच स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई। व्हेन द मैच स्टार्टेड द रेन बिगेन, जब मैच प्रारंभ हुआ, जब मैच शुरू हुआ, तभी बारिश भी शुरू हो गई। दो कार्य साथ साथ शुरू हो गए, अर्थात इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात ये बनेगा तो यह बन जाएगा द कैप्टन सेड दैट व्हेन द मैच started the rain began। बस ये है, ये हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन समाप्त हो गया। टेंस संबंधी परिवर्तन मेरा समाप्त हो गया। इसके बाद हमें आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताना है, जिसे हम आपको कल बताएंगे। आज हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, इस दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब जो है अभी अभी देंगे। और जहां तक नोट्स की बात है, आपको जो भी चीजें बताई जाती हैं, बोर्ड पे लिखवाया जाता है, सिर्फ उन्हें ध्यान से समझिए, जानिए। नोट्स इसके बाद हम आपको भेज देंगे, आप अपनी कॉपी जो है बना लीजिएगा। सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपको जिसको क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।